नमस्कार। पीछे के वीडियो में जब मैं रिट बता रहा था तो उसमें मैंने बताया कि रिट क्या होता है और हमें रिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारतीय संविधान में रिट का कॉन्सेप्ट क्यों आया तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति में क्या अंतर होता है। आज हम टाइप्स ऑफ रिट की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिट जो है वो रिट 5 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिसको डिटेन किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट कहता है कि आप उसको हमारे सामने लाइए, हम उस समझ सके, हम उस जान सके, उससे पूछ सके कि उसका डिटेंशन जो है वो लीगल है या इलीगल है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है शरीर प्राप्त करना। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, तो उसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। हालांकि इसका हिंदी अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लाइए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है उसका डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट उस व्यक्ति को इंस्टेंट रिलीज कर सकता है, उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कीजिए, और यह तब जारी होता है जब किसी व्यक्ति का डिटेंशन इलीगल। दूसरा है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है परमादेश, और ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के विरुद्ध जारी हो सकता है। कोई मतलब नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, कोई यूनिवर्सिटीज हो, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, उसके विरुद्ध ये आदेश जारी हो सकता है, ये रिट जारी हो सकता है। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपने कार्यों को करने से हिचकता है या अपने कार्यों को नहीं करना चाहता है या अपने कार्यों को नहीं करता है, आनाकानी करता है, तो उस परिस्थिति में जो अपर कोर्ट है यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो मंडामस नाम का रिट जारी करती है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप इस कार्य को करिए, क्योंकि ये आपका पब्लिक ड्यूटी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तीसरा होता है सर्ट्योररी। सर्ट्योररी, इसका हिंदी अर्थ होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत का मतलब समझिए ऊपर की ओर, और प्रेषण का मतलब भेजना। ये जो रिट है वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में जारी होता है। जब अपर कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई निर्णय सुना दिया है, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके कोई आदेश दे दिया है, तो जो अपर कोर्ट है वो सर्ट्योररी रिट जारी करती है और लोअर कोर्ट से कहती है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास भेज दीजिए, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और जांच पड़ताल करने के पश्चात अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा निर्णय जो कि ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया हो, तो उस निर्णय को कोर्ट गिरा सकती है, अपर कोर्ट गिरा सकती है। तो ये सर्ट्योररी रिट है। चौथा है प्रोहिबिशन। ये इससे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध, या और आसान भाषा में कहें तो रोकना। जब अपर कोर्ट, ये किसी भी लीगल बॉडी के विरुद्ध जारी हो जाए, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या कोई ट्राइब्यूनल हो, किसी भी लीगल बॉडी के विरुद्ध जारी हो सकता है। जब अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि निचली अदालतों में या किसी अधिकरण में कोई ऐसा मामला चल रहा है जो कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, तो कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी करता है कि आप इमीडिएटली उस केस की सुनवाई को रोकिए, अब तुरंत रोक दीजिए उसको। तो प्रोहिबिशन रिट का मतलब होता है रोकना। जब कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई केस की सुनवाई करने लगता है, कोई मामले की सुनवाई करता है, तो उस केस में प्रोहिबिशन रिट जारी कर दिया जाता है। तो सर्ट्योररी और प्रोहिबिशन में केवल एक अंतर है। सर्ट्योररी रिट जो है वो जब वर्डिक्ट दे दिया गया है, निर्णय दे दिया गया है, उसके बाद जारी होता है, जबकि प्रोहिबिशन जो है निर्णय देने से पहले जारी किया जाता है। तो प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी में क्या अंतर है वो आप समझ गए होंगे। इसको ऐसे याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का मतलब हो गया प्रोहिबिशन और क्योर का मतलब हो जाएगा सर्ट्योररी। आपको याद रखने में आसानी होगी। अंतिम जो रिट होता है वो है प्रो वारंटो।
को वारंटो या अधिकार परीक्षा। इसमें कोर्ट जो है वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से यह पूछती है कि आप जो इस पोस्ट पर बने हुए हैं वो किस अधिकार से बने हुए हैं। मान लीजिए, इसको उदाहरण समझिए, आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और कोई रेलवे का पुलिस आया, रेलवे पुलिस, और आपसे टिकट मांग दे, टिकट दिखलाओ, कहाँ है। टिकट चेकिंग के लिए एक अलग स्टाफ होता है, उसका नाम है टीटी, है ना। तो रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है कि वो टिकट चेक करे। अगर कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेता है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा उसको कहेगा को वारंटो। वो पूछेगा कि आपने जो ऐसा किया ये किस अधिकार से किया, आपके पास ये अधिकार है। तो को वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार के बारे में पूछना कि आप जो पब्लिक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं वो किस अधिकार से कर रहे हैं। तो को वारंटो रिट यही होता है। हेबियस कॉर्पस रिट का एक बहुत फेमस मामला है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें रुदल शाह को जितने दिनों का डिटेंशन या जितने दिनों की कैद की सजा सुनाई गई थी उससे 14 ईयर ज्यादा तक वो जेल में रह चुका था। बाद में जब उसने कोर्ट से संपर्क किया तो कोर्ट ने उसे रिलीज किया और साथ ही कुछ कॉम्पेंसेशन भी दिया था, क्योंकि इतने दिनों तक उसे के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था इसके लिए। हालांकि केस अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए केस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो टाइप्स ऑफ रिट क्या है और किन परिस्थितियों में ये जारी होता है ये आप समझ रहे होंगे। और एक चीज और समझ लीजिए, इसमें इस 5 रिट में से केवल को वारंटो रिट ऐसा है जिसको जारी करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। तो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर के रिट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। आशा करते हैं कि आप रिट क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, ये सब समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।